हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार वर्मा पड़ेगा। आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करनी है, कुछ मैसेज शेयर करना है। बात यह है कि कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस सिंपली कहा जाता है, उसका सेकेंड वेव अपने पीक पे है। कंट्री में काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और सरकार के तरफ से जो भी प्रशासन है उनके तरफ से महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिनका पालन करना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका पालन होना भी चाहिए। लेकिन मार्केट में चले जाइए, शॉप्स पे चले जाइए, बैंक्स पे चले जाइए, काफ़ी जगहों पे, खास करके मैं जहाँ तक बिहार में गया हूँ कुछ जगहों पे, वहाँ पे मैंने ये पाया है कि लोग कोविड-19 को काफ़ी ईजिली ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जैसे ये एक तरह का मजाक है, इससे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। कोविड-19 के चलते जिनके घर में किसी की डेथ हुई है, किसी के यहाँ का कोई हॉस्पिटलाइज है, यहाँ तक कि जिनका डेथ हो रहा है उनका डेड बॉडी तक नहीं मिल पा रहा है, ना ही देखने के लिए, ना ही उसमें आगे व्यक्ति कुछ कर सकता है अपने स्तर से। सारे हॉस्पिटल्स फुल चल रहे हैं, बेड जल्दी अवेलेबल नहीं है। जितने भी कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह की यही स्थिति है। और ऐसे में चाहे टीचर्स हों या शॉपकीपर्स, स्पेशली मेडिकल शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो किराना स्टोर्स हैं वहाँ पे भी बहुत जगह पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। भीड़ भाड़ उसी तरह से लग रही है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। हर जगह से केसेस रिपोर्ट की गई हैं। कहीं पे उनकी संख्या कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पे भयानक रूप ले चुका है। लॉकडाउन की स्थिति है, आने वाली है या अंशतः जगह जगह पे हो चुकी है। फिर भी लोगों का दिमाग नहीं खुल पा रहा है कि वो सैनिटाइजर्स का यूज़ करें या प्रॉपर वे में घर से मास्क लगा कर निकलें। और कहीं कुछ होता है तो लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू करते हैं। लग रहा है कि यह आजकल का ट्रेंड हो गया है। अब बात यह है कि ये जो भी कोविड-19 है, एक वायरल डिजीज है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अगर किसी का तबीयत ख़राब होता है तो डॉक्टर के पास न जाता है इलाज करवाने के लिए, तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स की बात सुने। जो भी साइंटिस्ट हैं इस पे वर्क कर रहे हैं या उनकी अपनी एक टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ की टीम है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ की टीम है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इस पे गाइडलाइंस बनाते हैं और वो लोग इस गाइडलाइंस को या और भी दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कंसर्न्स हैं, उसमें सभी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। वो लोग अपनी अपनी राय देते हैं और उन राय को समझकर, मानकर कोई भी सरकार अपने एक्सपर्ट्स के टीम के साथ बैठकर ही कुछ डिसाइड करती है। उस पे बहस होती है, हर मुद्दे पे बहस होती है।
लोगों की समस्याओं से जुड़े, हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो गरीब लोग या जिनके पास जॉब नहीं है या जिनका जॉब चला जाएगा उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो कितना लॉकडाउन करना ज़रूरी है, कहाँ तक नहीं है, कितना छूट दिया जा सकता है। लेकिन इसको रोकना तो है, जब जान बचानी है लोगों की तो इसको तो रोकना है कैसे भी। इसमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई रैली में जाता है, सॉरी रैली में नहीं जाता है लेकिन स्कूल में जाता है, तो बच्चों का जान बचाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को आप कितना भी गाइडलाइन दे दीजिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल्स या कॉलेज में हैं वो उतने मैच्योर्ड नहीं हैं मेंटली। जब 30 साल का, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का व्यक्ति जिसको कि सब पता है, ज़िंदगी देख चुका है, लोगों की मौत भी देख चुका है, डेली मीडिया पे आ रहा है, टेलीविज़न पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, उसके बाद भी जब वो लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या छोटे छोटे बच्चों से यह उम्मीद की जाए कि उनको बता दिया जाएगा कि बाबू ऐसा करो तो वो करेंगे? और अगर स्कूल खोल दिया जाए तो टीचर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कि बच्चों को पढ़ाएंगे, कि उनका मास्क देखेंगे, कि सैनिटाइजर्स देखेंगे, कि उनमें चेकिंग होगी कि किसके पास है किसके पास नहीं है। चीज़ों को लाइटली लेना अब तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के समझ में यह बात नहीं आएगी। जो लोग राहुल जी के साथ हैं वो कहेंगे कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी के चलते कोरोना है, मोदी जी लाए हैं। जो लोग मोदी जी के साथ हैं, अगर राहुल की सरकार होती तो लोग कहते कि राहुल लाए हैं, राहुल के चलते ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी मुखिया होने के नाते वो बात बताएंगे जो एक्सपर्ट्स उनको कहेंगे कि सर ऐसा सही है, ऐसा होना चाहिए। तो वो चूँकि मुखिया हैं इसलिए उनकी बात, चूँकि पूरे देश की जनता ने उनको पीएम बनाया है तो उनकी बात का विशेष असर पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। और कोई आकर बताएगा तो थोड़ा कम असर पड़ेगा, क्योंकि उसको तो चुनकर कोई भेजा नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, वो मुखिया है नहीं। तो इसीलिए यह बात समझनी ज़रूरी है कि सही तरीके से रहिए, अपनी जान बचाइए, अपने परिवार की जान बचाइए, अपने अगल बगल के जो भी कम्युनिटी है उसकी जान बचाइए। कोरोना से लड़ाई में अगर साथ नहीं दीजिएगा, बात नहीं समझिएगा, तो उसके लिए अलग से फिर ट्यूशन चलाया जाएगा, कॉलेज चलाया जाएगा, अलग से क्या किया जाएगा। और जो लोग रैली में जाकर भीड़ लगा रहे हैं, चाहे किसी की भी रैली हो, उनको पता है कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, भीड़ नहीं लगानी, उसके बाद भी लगा रहे हैं, तो बेवकूफ़े न हैं। अरे कम संख्या में जाइए, जाना भी है तो जो गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। तो ये बात तो समझ में आ नहीं रही है। उससे पूछिए जिसकी पूरी फैमिली कोविड के चपेट में है, उनको उठा के आइसोलेट कर दिया गया है, एक फैमिली का ना ही कोई आ रहा है, ना ही कोई जा रहा है, ना ही किसी से मिला जा रहा है। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव निकले हैं उनके लिए बेड अवेलेबल्स नहीं है। तो
स्थिति बहुत बुरी है, इसकी गंभीरता हम सभी लोगों को समझनी चाहिए। तो पढ़ लिए हैं, शिक्षा ले लिए हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, सबकी बात समझते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग बेवकूफ़ी कीजिएगा तो कैसे चलेगा? ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, इसको किसी दूसरे डायरेक्शन में घुमाकर इसके जो कोरोना से हमारी लड़ाई है, जो देश की लड़ाई है, जो हमारे परिवार की लड़ाई है, जो हमारी अपनी लड़ाई है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करके हम अपना और अपनों का नुकसान कर रहे हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब घर में कोरोना से किसी की मौत होगी तभी आँख खुलेगी? ऐसे आँख नहीं खुल सकती है। मैं तो यही देखकर हैरान हूँ कि लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, सीएम बनना चाहिए, पीएम बनना चाहिए, हर चीज़ पे लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, लेकिन यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि मास्क का यूज करना ज़रूरी है, सफाई रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भीड़ वाले जगह से बचना ज़रूरी है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो घर से निकलना ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जो परिवार चला रहा हो, जिसका जॉब हो, लॉकडाउन कंप्लीटली नहीं हुआ है, उसका तो जाना ज़रूरी है, तो जाए, लेकिन सावधानी रख के जाए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाए। मार्केट में कोई जाए तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान पे रखे। ऐसे दुकान पे जाए जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो, वैसे जगह पे नहीं जाए जहाँ पूरी भीड़ उमड़ी हुई हो। हमेशा मास्क का यूज करें, और नहीं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद नहीं पता है कि कोरोना है या कोरोना पॉजिटिव है, उसमें कोरोना का कुछ लक्षण है, अगर मार्केट में आया है और बिना मास्क का हम चले गए, वहाँ से कोरोना लाए, हमें भी नहीं पता है कि मेरे पास कोरोना है या हमारे पास कोरोना है, पूरी फैमिली को ला कर दे दिए, पूरा फैमिली पॉजिटिव हो गया, सभी लोग आइसोलेट हो गए, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, किसी को बेड मिला, किसी को नहीं मिला। अब उसमें से कौन बचेगा, कौन जाएगा, किसकी डेथ होगी, कौन रिकवर कर पाएगा, इस चीज़ को समझिए। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही बात को जितनी बार कही जाए कम है, क्योंकि लोगों की आँख नहीं खुल रही है। जहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ 200 लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। गेट अगर ऑर्डर है कि भाई बैंक में लोग नहीं जाएंगे तो ठीक है, बैंक में 5 लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से बुलाइए, लेकिन बैंक के बाहर जो एक साथ 250, 200 और 300 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं, क्या वहाँ से खतरा नहीं है? जो खतरा है सो बैंक के अंदर है। तो जो गाइडलाइन बैंक के अंदर फॉलो हो रहा है, जो गाइडलाइन किसी डिपार्टमेंट के अंदर फॉलो हो रहा है, वही गाइडलाइन उसके बाहर भी तो खुद से पालन करना जरूरी है। कब समझिएगा? लोगों की बेवकूफ़ी देखकर अंदर से मन बड़ा दुखी है। इतना हो जाने के बाद लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं, लोग अभी मर रहे हैं, उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अगल बगल से केस रिपोर्ट्स हो रहे हैं, उसके बाद आँख नहीं खुल रही है। क्या चाहते हैं? अपने घर में कोरोना बुलाना चाहते हैं, अगल बगल में लाना चाहते हैं,
या सबको बचाना चाहते हैं? फैसला तो आप ही को करना पड़ेगा। फैसला तो आप ही को करना है ना, जो बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो उन्हीं को सोचना है। और जब तक गाइडलाइन सही तरीके से फॉलो नहीं कीजिएगा, थोड़ा बच कर नहीं रहिएगा, अवेयरनेस नहीं रखिएगा, जहाँ ज़रूरत है तहाँ दूसरों को भी समझाइए। पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बोलता है, लेकिन दिमाग नहीं खुल रहा है उसका कि अभी क्या करना ज़रूरी है, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जब तक सभी लोग एक साथ मिलकर इस कोरोना के अगेंस्ट कमर कसेंगे नहीं, तरीके से रहेंगे नहीं, बचने का प्रयास नहीं करेंगे, इतनी गंभीर बात को मजाक समझकर हवा में उड़ाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इशू को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे चलेगा? बस यही सोचकर आपसे बात करना था कि शायद मेरी बात का कुछ असर हो जाए, कुछ लोग बात की गंभीरता को समझें, अपने लिए समझें, अपने परिवार के लिए समझें, आस पड़ोस के लिए समझें। बच्चे से प्यार है, बीवी से प्यार है, माता पिता से प्यार है, सबसे प्यार है, चाहते हैं कि सब ठीक रहें, आगे बढ़ें, लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? खुद भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। अगर चाहते हैं कि आने वाला दिन सभी लोग देखें और सेकेंड वेव से हम लड़कर बाहर निकलें, इसके ख़त्म होने तक हम सभी बचे रहें, तो गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैक्सीन अगर आया है तो एक स्ट्रेन का आया है, 2 स्ट्रेन का आया है, 3 स्ट्रेन का आया है। सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन चल रहा है उसका भी कहाँ कुछ आया है, और आया तो काफ़ी दिन से है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक लगा नहीं है, एज लिमिटेशन से, और लेने के बाद भी इम्यूनिटी बूस्टर न है वैक्सीन, धीरे धीरे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसा थोड़े है कि जाते जाते एकदम इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर देगा कि उसके बाद आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी, किसी भी तरह का वायरस आएगा उसका आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इवन यहाँ तक कहा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना होगा। जिस स्ट्रेन का वैक्सीन डबल डोज पड़ चुका है वो भी स्ट्रेन आपको अफेक्ट करेगा, और बॉडी के इम्यूनिटी के हिसाब से आप रिकवर कीजिएगा। इतनी सिंपल बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है? डेली न्यूज़ में आता है, सिंपल तरीके से समझाया जाता है, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के दिमाग में यह बात जाए। कब समझिएगा? खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, अपने अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को बचाइए। बस यही मैं चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं आने वाले दिन को देखें। कोविड के बाद भी जितने लोग बच सके वो बचें, और इस कम्युनिटी स्प्रेड के चेन को जितना जल्दी हो सके तोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।